ओम शांति। आज विशेष दादी के निमित्त, अव्यक्त दिवस के निमित्त सब ब्राह्मण परिवार की तरफ से याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज तो वतन में बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, लेकिन डेकोरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा भरपूर, कोना कोना एकदम डेकोरेशन से भरपूर था। और कुछ समय तो मैं उस डेकोरेशन को देख ही रही हूँ, उससे चारों तरफ लाइट भी निकल रही है और वो लाइट की किरणें पूरे वतन में ऐसे फैल रही थी जैसे सातों कलर के इंद्रधनुष की तरह चारों ही तरफ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने कहा, आओ बच्ची, किससे मिलने आई हो? मैंने कहा, बाबा आज तो सब बच्चे विशेष दादी को, जिनके द्वारा बाप दादा मिला, जिनके द्वारा वरदान मिले और पुरानी रचना के साथ साथ नई रचना बाबा के प्यार में खोई हुई है। तो बाबा ने कहा, अच्छा उससे मिलना है। तो बाबा क्या किया, खुद छिप गए और सामने क्या कहा, अच्छा मिलो इनसे। लेकिन मिलने में क्या देखा, एक 3 डायमेंशन दिखाई दे रहा था। एक तरफ बीच में शिव बाबा, एक तरफ ब्रह्मा बाबा, एक तरफ गुलजार दादी। तो वो तीनों का जो था स्वरूप, त्रिमूर्ति रूप जो है, एक में ही दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, इस बच्ची का शुरू से लेकर के यज्ञ के आरंभ से लेकर के यज्ञ के गहरे राज, यज्ञ के गुप्त कार्य और यज्ञ के कार्य के अंदर बच्ची का जो गुप्त सहयोग रहा है, जो वरदान शिव बाबा के द्वारा बच्ची को मिला, वो वरदान लास्ट तक भी ये बच्ची ने उसको बिल्कुल निसंकल्प, शांत स्वभाव और फरिश्ता स्वरूप और चेहरे के द्वारा हर एक को वो प्रत्यक्ष किया। तो बाबा देख रहे थे और बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था। तो बाबा ने जैसे दादी को इमर्ज किया और कहा, देखो ये सबको। तो दादी देख करके बहुत ही न्यारी और प्यारी थी, क्योंकि बहुत से भाई बहनें वतन में पहुँचे हुए थे। देखते हुए मुस्करा रही, न्यारी और प्यारी, और सब भाई बहनें दादी को देखते ही बाबा आ गया, बाबा आ गया, ऐसे बाबा बाबा करके इतने मधुर संगीत से बातें कर रहे थे। और हर एक के पास जैसे बाप दादा के वरदानी हस्त और दृष्टि के द्वारा उनको प्राप्ति होती है, वैसी प्राप्ति हो रही थी। फिर बाबा ने कहा, देखा बच्चे, कहती बाबा ये तो आपका कार्य है, आपने ही किया है, मुझे तो पता ही नहीं कि ये कार्य आप ही करते रहे हैं। बाबा ने कहा, ड्रामा के अंदर बाप का राइट हैंड बन करके बाप के कार्य को और सदा हांजी करते हुए बच्ची ने जो कार्य किया है, बाप को भी बच्ची पर विशेष नाज है। और बाबा ने भी
ये रथ के द्वारा नई रचना की कितनी बड़ी, क्योंकि नई रचना की जो हमें नई दुनिया की रचना है वो भी सामने है। और इस बच्ची के द्वारा ही बाप दादा की प्रत्यक्षता और साथ साथ विश्व के अंदर बाप का जो प्रत्यक्ष रूप होना चाहिए प्रकट, वो भी इस बच्ची के द्वारा, क्योंकि साकार में अगर बाबा हैं तो लोग नहीं पहचानते, लेकिन इस बच्ची के द्वारा ही अव्यक्त को और साकार को सबने पहचाना और अनुभव किया। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्ची भोग भी लाई है और सब याद दे रहे हैं, कुछ कहना है। कहती बाबा आप ही कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा कहो कहो कुछ। तो बाबा को देखते मुस्कुराती हैं, कहती है परिवार बहुत अच्छा है, बहुत लाडला है, सब एक दो के स्नेही और सहयोगी होकर रहे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हर चीज़ का बैलेंस रखें। कभी कभी एक तरफ ज़्यादा होता है और एक तरफ बिल्कुल ही खालीपन हो जाता है, तो जिसके कारण प्राप्ति नहीं होती है, तो बैलेंस रखना है और बैलेंस से ही सब अनुभव और हर कार्य सहज होगा। फिर बाबा ने क्या किया, ऐसे हाथ पसारा तो चंद्रमणि दादी सामने आई। चंद्रमणि दादी को देखते ही बाबा ने कहा, देखा ये बच्ची, इसको बाबा ने क्या टाइटल दिया हुआ है, शेरे पंजाब। और ये ऐसी बच्ची जिसने यज्ञ के कार्य में इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और सब आदि रत्नों से साथ मिलकर के डाला है। आज वो फाउंडेशन का रिजल्ट क्या है कि भारत और विदेश के विभिन्न सेवा केंद्रों का फाउंडेशन भी इन बच्चे और आदि रत्नों के कारण ही स्ट्रॉन्ग है। तो बाबा जैसे उसको प्यार कर रहे थे, और फिर बाबा ने उनको ना बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाए। तो दादी कहती इतने अच्छे फूल हैं। जैसे वो फूल दिखाए, उन फूल में निमित्त जो आधार मूर्त और जो यज्ञ को संभालने वाली या सेंटर्स को चलाने वाली निमित्त और जो सेवा के विशेष कार्यों में निमित्त हैं, सबके सब दिखाई देने लगे। और देखती है कि तो सब बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा बच्ची ये देखा कि सबके अंदर जो एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाला है, आज इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के कारण ये सब अथक सेवाधारी हैं और अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा बाप के कार्य को प्रत्यक्ष और यज्ञ के मजबूत बनाने में ये सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने फिर क्या किया, दोनों दादियों को बाहों में लिया, बहुत झूला रहे थे। फिर उसके साथ बाबा ने एडवांस पार्टी के मम्मा, दीदी, दादी सबको इमर्ज किया और सब तो एक दूसरे से गले लग करके इतना प्यार से मिल रहे थे, जैसा वो दृश्य नज़र आ रहा था। साकार में सब दादियाँ इकट्ठे मिलती थी और पांडव भवन के आंगन में सब इतना खुशी से झूम रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो कोई कहता है, दादी कहती है गुलजार को, कहती गुल कितना अच्छा दृश्य है, और चंद्रमणि दादी भी सबको गले में लिख रही थी। तो बाबा ने कहा कि देखो ये फाउंडेशन के स्ट्रॉन्ग रतन कितने स्ट्रॉन्ग अभी भी यूनिटी से कार्य कर रहे हैं, अभी भी गुप्त रीति से ये आपस में मिल करके विशाल कार्य करते हैं और अभी भी यूनिटी है और यज्ञ के कई कार्यों में इनका गुप्त रीति से सहयोग चल रहा है, उसको बढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने ना सबको भोग खिलाया और गुलजार दादी को देख के मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा बच्ची कुछ कहना है? कहती है बाबा ही तो सब कहते हैं ना, जो बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर
चल करके सब हल्के होके चले, और बातों की तरफ नहीं जाएं, अपनी बातें मिक्स नहीं करें। जैसे बाबा सबको भरपूर कर रहा है, तो बाबा ने कहा देखो इस बच्ची की विशेषता, किसी भी बात में कोई ना संकल्प, निरसंकल्प और सदा हल्की, केवल बाबा और बाबा के बच्चों को ही देखते हुए न्यारी और प्यारी। तो ये स्टेज जो है सब कुछ अनुभव कराती है। फिर बाबा ने सबको याद दिया, दादी ने वैसे ही जैसे अव्यक्त बाप दादा हाथ हिलाते वरदान देते थे वैसे किया, और चंद्रमणि दादी तो दोनों बाहें प्रसार के खड़ी थी, कहती आओ 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 बाबा के पास आओ, बाबा से मिलो। ऐसे